तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 हाउस ऑफ हंड्रेड्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 3। तो अब अब तक यहाँ तक हम धीरे धीरे करके अपनी काउंटिंग करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते जा रहे, राइट। पहले हमने 10 तक काउंट करना सीखा, 20 तक, 20 से बड़े, फिर 100। अब यहाँ पर हम 200 और 200 अबव की बात करना शुरू करेंगे। तो डरना नहीं है, हाँ, धीरे धीरे ही सीखना है चीजों को। तो जैसे 100 तक सीखे वैसे इसके आगे भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अ, ये आजी, तेजी एंड जोजो जो है ये मेला में घूमने आए हुए। अब ये तोरन्स देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर तोरन्स, राइट। अब अम्मा पूछती है कि बताओ कितनी होंगी, गैस करो नंबर। तो तेजी बोलते कि हंड्रेड्स में होंगे, मोर देन 100 में होगा। तो ये इन्होंने काउंट करना शुरू किया। अब ये क्या किया, ये जो सेगमेंट है ग्रीन और ब्लू का, ये 10-10 ईच का है। तो 10 10 10 10 10 50। वो कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, 5 रोज है। तो एवरी रो में अगर 50 है तो 4 रोज में 200 हो गई। 50 50 50 और 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 50 200, और लास्ट में जाके 250। तो ये इस तरीके से सेम जो अब तक करते हैं, जैसे अब तक कैटेगराइज करना सीखा है। कहीं पे हमने बॉक्स में लड्डू लगाए थे, 10-10 लड्डू लगा के काउंट किया था, लकड़ी के बंडल बनाकर काउंट किया था। सेम ये सेम है। तो वही पूछा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ लाइन ऑफ ट्रायंगुलर तोरण। तो एक लाइन में कितने, 50। ट्राई काउंटिंग ऑल द ट्राइंगल्स, टोटल ट्राइंगल 50 मोर देन 200। तो ये हमने देखा कि यहाँ तक तो 200 का निशान लगा ही दिया, लास्ट वाली लाइन के 50 जोड़ लेंगे तो 250 हो जाएंगे, राइट। नाउ सिमिलरली ये ट्राई गेसिंग हाउ मेनी बैंगल्स देयर आर। तो एक जो ये गुच्छा कह लो, इसके अंदर 10 है। तो एक लाइन में 4 गुच्छे हैं, तो 4 गुच्छे, एक गुच्छे में 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, राइट। तो यहाँ पर वही है कि टोटल बैंगल्स काउंट करनी है, राइट। तो अगर हम देखें तो 40 एक लाइन में है, 40 दो लाइन में, 80, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 40 200, और 200 के ऊपर 40 40 की दो लाइन्स हो रही है, यानी कि 280, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बड़े नंबर्स को डील कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो आ, तरीका वही है जो भी पहले था कि 10 के ग्रुप्स बना के फिर बड़ी काउंटिंग तक जाना। ऐसे सिमिलरली कॉफीज काउंट करनी है, ये आप खुद करेंगे, राइट। एक बॉक्स में कितनी है, फिर रोज कितनी है उस टॉफी की, राइट। तो इस तरीके से हम ये काउंट कर लेंगे। और इनके आंसर भी, हाउ मेनी ट्राइंगल्स टू मेक 300, तो हमने देखा था कि 250 थे, तो उसमें 50 और ऐड करेंगे तो 300 हो जाएंगे, राइट। बैंगल्स कितनी है, अच्छा ये लेस देन, ये मोर देन, ये चीज याद है ना, पहले भी हमने पिछले चैप्टर्स में भी करी थी। इन वर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है, कब लेस देन कहा जा रहा है, कब मोर देन कहा जा रहा है। अगर 300 से लेस देन कहा जा रहा है तो वहां पे हमारे पास 280 बैंगल्स थी टोटल। तो कितनी, हाउ मेनी बैंगल्स लेस देन 300, 300 से कितनी लेस देन थी, 280 थी, तो लेस देन कितनी हुई, 20। 300 माइनस 280 20, कहीं गलती से यहाँ पे 280 लिख दो, राइट।
विच इज मोर, बैंगल्स और ट्राइंगल्स? जो एक्चुअल जो काउंटिंग थी उसमें 250 ट्राइंगल्स थे, 280 बैंगल्स थी, तो ऑब्वियसली बैंगल्स ज्यादा हुई, राइट? ऐसे ही कुछ और एक्टिविटी है वो जंपिंग वाली, जैसे पिछली क्लासेस में फ्रॉग की और गेंदड़ी के ऊपर हमने जंप किया था, उसी तरीके से यहाँ पर है। जहाँ पे काउंटिंग नहीं लिखी हुई वहां पे काउंटिंग हमें लिख देनी है। सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है, राइट? जैसे 291 से शुरू है, 291, 292, 293, 294, 295, ऐसे 301, 302, इसी तरीके से काउंटिंग हमें करते जाना है। इस बार यहाँ से चलते हुए इधर की तरफ आ रहे हैं, तो बैक बैक काउंटिंग करनी है, 234, 233, 232, 231, 230, राइट? ये बैक काउंटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमें एंड्स की काउंटिंग करनी है, तो एंड्स को खाना मिल गया है, तो उस तरीके से उसको काउंटिंग करनी है। तो जब ये काउंट करेंगे तो ऐसा होगा कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ये काउंटिंग लगे। क्यों यहाँ पे 10 वाला ग्रुप नहीं बनाया, राइट? या तो तुम 10 वाला ग्रुप बना के उससे सर्कल कर दो और बाद में जाके सर्कल, बट अगर तुम प्लेनली से काउंट करना शुरू करोगे 1 2 3 इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं पे गलती होगी। और यही चीज टीचर नोट में भी लिखी हुई, आस्क व्हाई चिल्ड्रन गॉट डिफरेंट आंसर्स, हाउ वन कैन गेट बेटर एट काउंटिंग, द डिफरेंसेस इन द आंसर शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी to show why groups of 10 are more efficient in counting correctly even large numbers, help children arrive at a strategy to count correctly। तो सेम चीज है, अगर इंडिविजुअली काउंट करते चलोगे तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर 10 10 के ग्रुप बना दोगे तो गलती नहीं होगी या कम होगी। ऐसे ही तेजी और जोजो ने नंबर लिखने सीख लिए हैं मैच स्टिक्स के बंडल बना के। तो याद हो पिछले चैप्टर पिछले क्लासेस में हम 10 10 के बंडल बना रहे थे, राइट? तो यहाँ पे 10 10 के ये 10 बंडल है तो ये 100 हो गया, ये 10 10 के 10 बंडल है तो ये एक और 100, तो 100 और 100 200। ये 10 10 के 3 बंडल हैं तो 10 20 30, और 200 हमारे पास पहले ही था 235, और फिर ये 5 इंडिविजुअल मैच स्टिक्स तो 235, राइट? ये सेम एक्सरसाइज हमने पहले चैप्टर्स में करी है, तो वही सेम बड़े जो बंडल्स हैं 100 के बंडल हैं, ये छोटे वाले बंडल 10 मैच स्टिक्स के हैं, और ये बाद में इंडिविजुअल मैच स्टिक्स है। ऐसे ही इनको भी कैलकुलेट करना है, राइट? तो इजी एक्सरसाइजेस है। प्लेस द नंबर्स गिवन अबव ऑन द नंबर लाइन, तो ये जो भी नंबर आपको मिल रहे हैं ये इस नंबर लाइन पे लिखना है, नंबर लाइन पे बनाना। जैसे 235, ये 235 इधर, इसके आगे का कुछ 300 कुछ मिल जाएगा तो ये यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से हमें ये नंबर मिल जाएगा। सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू है, काउंट करिए और बताइए कितने नंबर्स होते, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मेक द नंबर स्लाइडर एज शोन इन द पिक्चर, इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर एज गिवन बिलो। तो ये स्लाइडर है, कुछ बोला गया 285, इंक्रीज द नंबर बाय 1, 285 का एक नंबर इंक्रीज कर दिया गया तो 286। 147 है, इंक्रीज द नंबर बाय 10, तो 147 में 10 इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा, 10th प्लेस की डिजिट चेंज हो जाएगी तो 157 हो जाएगी। डिक्रीज द नंबर बाय 2, तो यूनिट्स प्लेस की डिजिट 2 नंबर से कम हो जाएगी तो 265 हो जाएगा। डिक्रीज द नंबर बाय 10, डिक्रीज करना है 10 से डिक्रीज करना है तो 10th प्लेस वाला एक नंबर कम हो जाएगा 279। इंक्रीज द नंबर बाय 20, अब ये 10 वाली ही डिजिट 2 बार चेंज हो जाएगी, और अगर वो 2 बार चेंज हुई तो फिर 100th वाली भी चेंज होगी क्योंकि 90 पर है, तो 90 में अगर ऐड करेंगे 10 तो 100 होगा, तो 100 वाला ये वाला एक कैरी इधर जाएगा तो 300 हो जाएगा, और फिर एक और 10 ऐड करेंगे तो 310 हो जाएगा। तो ये काउंटिंग कर सकते हैं बच्चों, है ना? तो वो काउंटिंग लिखनी है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिस मस्ट 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 है।
तभी आप इसको सीख पाएंगे। और बड़े नंबर से डरना नहीं है, क्योंकि आपको बड़े सारे मार्क्स चाहिए, बड़े सारे आगे चल के पैसे भी कमाने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं, तो बड़े नंबर से डरना नहीं है। बड़ी चीजों को हैंडल करना सीखना है, तो बड़े नंबर्स से डरना नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक फ्लैग वाला गेम है। दो फ्रेंड्स बैठ गए, उन्होंने एक अपने पास कॉपी में एक नंबर लिख के रख लिया, तो दूसरे फ्रेंड को गैस करने के लिए बोला। अब वो इस तरीके से फ्लैग है, अब फ्लैग लगा दिया उसे हिंट देने के लिए कि फ्लैग का जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो उसने पहले बताया कि जो नंबर मैंने गैस किया है वो 200 से 210 के बीच में। ओके, दैट्स गुड। अब क्या होता है, उसने कहा 205 पे फ्लैग लगाए। 205 है क्या, कि नहीं 205 रॉन्ग है। तो ये जो डॉगी है ये इसे हिंट दे रहा है कि जो फ्लैग है वो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट, तो नंबर 205 से के बड़ा होना चाहिए। तो उसने बोला 200, अच्छा 205 और 210 के बीच का होगा, तो उसने बीच का वाला एक नंबर ले लिया 208। तो तेजी ने बोला 208 भी रॉन्ग है। इस बार जो फ्लैग है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर दिया, तो उसने 208 और 205 के बीच का नंबर प्रिडिक्ट किया 206। तो उसने कहा कि 206 भी रॉन्ग है। अब जो नंबर है और वो जो फ्लैग का डायरेक्शन है वो उस तरफ है, राइट। तो राइट की तरफ है, मतलब जो भी चीज होगी 206 और 208 के बीच की होगी, तो वो कौन सा नंबर है, 207। तो इसी तरीके से आप और बच्चों के साथ भी ये वाला गेम खेल सकते हैं। एक नंबर को गैस करेगा, दूसरा लिख के रख लेगा, दूसरे नंबर को गैस करेगा, और ये फ्लैग्स लेके नंबर लाइन पे उसे हिंट देना है, राइट। एक और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, वो क्या है, कोई भी एक बड़ा सा नंबर लो और उसको वर्ड्स में लिख लो, राइट। जैसे 235 को ऐसे लिख लिया। अब इसके कितने लेटर्स आते हैं इस वर्ड में, इस नंबर लेटर में, वो लिख लिए। तो पूरे सारे नंबर्स अगर मिलाएंगे तो 23। अब 23 को वर्ड में लिख लिया, उसमें कितने लेटर आए, 11। अब 11 में कितने लेटर आए, 6। 6 में कितने लेटर आए, 3। 3 में कितने लेटर आए, 5। 5 में कितने लेटर आए, 4। अब क्या 4 में कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए 187, राइट, 204। अब इसको अगर हम चेंज करें तो देखो कि क्या हमेशा 4 पे ही एंड हो रहा है। ये एक एजम्पशन है, राइट। देखना ये करके। टेल तेजी, जोजो एंड भोलू what will be the next 100 number, write it on the number line below. Can you show the number using matchsticks? तो अगेन ये पैटर्न का नंबर है, पैटर्न देखना है हमें। नंबर जो है नेक्स्ट वाला पिछले वाले से 100 ज्यादा होता है, तो 300 से जो अगला जो नंबर होगा वो 400 होगा, राइट। और क्या तुम उसे मैच स्टिक्स से दिखा सकते हो, बहुत सारी मैच स्टिक्स चाहिए होंगे, राइट। ऐसे ही तेजी और जो है नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 216, 243, 257 को नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे 216 जो है 210, 220 के बीच में, थोड़ा मिडिल से थोड़ा सा आगे। 243, 240 और 250 के मिडिल से थोड़ा सा पहले। 257, 250 और 260 के मिडिल से थोड़ा सा आगे। तो ऐसे ही ये नंबर भी आपको लोकेट करना है इस नंबर लाइन पे। फिर ये वाला क्वेश्चन है, टेल हाउ फार इज 387 फ्रॉम 400। तो जो 387 और 400 के बीच का डिस्टेंस बताना है, इट्स लाइक 13 नंबर्स का गैप, राइट। तो इस तरीके की ये एक्सरसाइजेस हमें करनी है, राइट। राइट, तो अब इसे खुद पढ़ेंगे और खुद करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ही मेले के अंदर तो मिठाई की शॉप भी होती है। तो तेजी और जोजो जो है मिठाई की शॉप पे जाते हैं, और जो ये फारूक चाचा हैं इनकी स्वीट शॉप पे जाते हैं। अब इनके पास काफी सारे लड्डू रखे हैं, मैसूर पाक रखा है, राइट, ढोकला रखा है।
तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक, तो मैसूर पाक के कितने पीसेस हैं, तो अगर पीसेस काउंट करने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रो में 10 है। तो कितनी रोज है, 1 2 3 4, और एक रो है हमारे पास हाफ, तो 45, राइट। हाउ मेनी पीसेस ऑफ मैसूर पाक आर इन वन ट्रे, 100 आ सकते हैं। अभी हैं कितने, 45। लड्डू कितने, ऐसे हमने लड्डू के रोज गिन लिए, 1 2 3 4 5 6, 6, और ये इसमें 9 होंगे, तो ये 69, राइट। ढोकला भी ऐसे ही आप काउंट कर लेंगे। अब ये जो नंबर आए हैं, ये नंबर आपको ये यहाँ पे जो नंबर मिले, ये नंबर आपको नंबर लाइन पे लगाने हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, मेनली यही है कि आपको बड़े बड़े नंबर्स से आपको फेमिलियर कराया जाए, दैट्स ऑल। अदरवाइज सेम, एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, आपने फ्लैट्स अपार्टमेंट्स कई बार देखे होंगे, उसके अंदर क्या देखा होगा कि बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट। अब इसमें क्या है, फाइंड द हाउस नंबर्स ऑफ द शेडेड हाउसेस विदाउट काउंटिंग, शेयर योर थॉट्स। ये जो शेडेड हाउस है, इनके नंबर पता करने। अब नंबर कैसे पता करेंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर है, एक रो में 10 अपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो इधर से ऊपर जाते हुए नंबर 10 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 1 2, अच्छा ये से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 वाली 99 से ये 100, राइट। 11, यहाँ पे 21 आ जाएगा, इस तरीके से काउंट कर लेते, कंफ्यूज नहीं होना। 21 हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, यहाँ पे 51, 61, 71, 81, 91, राइट। 91, 101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, तो ये 191 वाली रो है। तो इसी तरीके से, और अब ये बीच में से कोई रो आ रही है तो फिर से 10 10 करके, फिर यहाँ पे 104 है तो यहाँ पे 114 आ जाएगा, यहाँ पे 124 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 एक कॉलम में 10 10 करके ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं, और एक रो में 1 1 करके आगे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो ये तो पूरा हो जाएगा, 113, 114, 115, 116, 117, राइट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें सारा काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीच में कुछ हमें ये वाली लाइन दे दी, इसलिए हमें इसका हम यूज कर सकते हैं ऊपर और नीचे के कैलकुलेट करने में। अब इन्हीं तरह की, इसी तरह की सोसाइटीज में फ्लोर नंबर्स के थ्रू वो पड़े होते हैं, फ्लैट नंबर्स भी। तो राइट, तो ये चीजें कोई डिलीवरी बॉय आता है उसे बताने में बड़ी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे अरविंद दादा जो है, उन्हें अ, फारूक चाचा की स्वीट शॉप से हाउसेस में स्वीट्स डिलीवर करने, और ये हाउसेस हैं 209, 228। 209 कौन सा हो जाएगा, 209 ये वाला हो जाएगा, 200 से स्टार्टिंग, राइट। ऐसे ही 242, तो 242, 211, 242 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब इसी देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर सिखाई जा रही है बच्चों को। यहाँ पे इस तरह से
इस एक्टिविटी के थ्रू आपको कभी अपार्टमेंट में जाना है और कोई आपसे अपार्टमेंट का नंबर शेयर करे, तो आप बड़ी जल्दी से बता सकते हैं कि वो कौन से फ्लोर पे होगा। जैसे ये है हाउस नंबर 13, तो ये फर्स्ट फ्लोर का थर्ड कॉलम में होगा। अब ये 67 है, तो इस सिक्स फ्लोर के सेवंथ कॉलम में। 106 है, 10th फ्लोर के सिक्स कॉलम में, राइट। इस तरीके से ये आ जाएंगे। Find the following house number from the building and write the appropriate house numbers in the blank spaces. What do you notice? Discuss how the house numbers change when moving up and down and left and right. तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट टू राइट तो हमने बताई था कि 1 1 करके इंक्रीज होता है। अप एंड डाउन में क्या था कि नंबर 10 की टर्म्स में इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे तो 12 13 14, राइट। और ऊपर जाएगा 14 वाली रो में तो 24, ऐसे 142, सॉरी 143, 144, 145 और नीचे एक आएगा तो 135। तो इस तरीके से ये हम फिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी एक और क्वेरी है। आई हैव डिजिट्स 9 1 एंड 5, आई एम लेस देन 200। तो अब ये दो नंबर हो सकते हैं, 195 भी हो सकता है, 159 भी, क्योंकि दोनों नंबर 200 से नीचे है। आई हैव 9 ones, विच नंबर एम आई। अब 9 ones, तो ये तो काफी बड़ा नंबर हो गया, राइट। आई एम 3 digit number, आई हैव ओनली digits 4 and 0, विच नंबर एम आई। तो ये अच्छा, ये इनमें से पता करना, राइट। आई हैव डिजिट्स 9 1 5 और आई हैव 9 ones, विच नंबर। ये तो यहाँ पे 319 भी हो सकता है, राइट। इतना बड़ा तो नंबर नहीं दिया जाएगा, राइट। तो ये कुछ क्लूज दी गई हैं, उन पे ये हमें सॉल्व करने हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अरविंद दादा पैक्स स्वीट्स इन बॉक्सेस ऑफ 100 tens as packets of loose sweets. The number of sweets for every house is the same as the house number. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर 211 है किसी हाउस का नंबर, तो उन्होंने 2H 1T जो कि टेंस होगा और 1 ones। ऐसे ही 309 में 300s 3H 0T क्योंकि कोई 10th डिजिट नहीं है, एंड 9 लूज। हाँ, 275 में 200s 7 10s 5 ones। तो इस तरीके से हमें ये नंबर्स बनाने, राइट। ये एक्सरसाइज हमने पहले भी करी है। ऐसे ही यहाँ पर अगेन अपार्टमेंट वाला हमारी नॉलेज अप्लाई करनी है हमें। क्या करना है हमें, यहाँ पे 401 है, यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये ऊपर से नीचे 400 की ही लाइन है, तो 401 है यहाँ पे 411 है, तो यहाँ पे 412, यहाँ पे 423, 434, 445 और 45 के ऊपर 455, राइट। 10 10 का इंक्रीज आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से यही पैटर्न में हम इधर से इधर भी हम कर सकते हैं। ये 410 419, ये क्या होगा 428, ये क्या होगा 437, ये क्या होगा 446, ये क्या होगा 455। तो ऐसे ही ये पैटर्न है जो हमें यहाँ पे सीखना है। अब आप खुद कैलकुलेट करिएगा, राइट।
आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे नंबर लिखना शुरू करेंगे तो आपको पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। 401, 402, 403, राइट। ऊपर जो है 10 के उससे नंबर बढ़ेंगे, राइट। तो ये सेम एप्लीकेशंस हैं। इन्हीं नंबर्स की डिफरेंट, जो पहले हमने जो छोटी क्लासेस में, मतलब इससे छोटे छोटे क्लास थे ये भी, इससे छोटे क्लासेस में जो भी एक्टिविटी हमने 10th 10 तक काउंटिंग करने में, 50 तक काउंटिंग करने में, 100 काउंटिंग करने में सीखी थी, सेम एग्जैक्टली जो एक्टिविटीज हैं वो हमने यहाँ पे करनी शुरू करी है, राइट। तो सेम है, राइट। अब जैसे इस पे बात करें, अरविंद दादा wants to pack small boxes of 10 in a big box of 100. How many boxes of 10 can he fit in a box of 100? तो 10 के जो है वो जिस बॉक्स में 100 आते हैं, अ, 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 कितने कितने बॉक्सेस उसके अंदर रख पाएंगे? तो 10 रख पाएंगे। How many boxes of 10 he fit in two boxes of 100? तो 20, राइट। 4 boxes of 100 में 40, इस तरीके से रख पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ढूंढना है। नंबर किस तरीके से ढूंढना है? 200 और 300 के बीच में वो नंबर है that have 5 as a digit, जैसे 245, 235, 215, 225, इस तरीके से 255, राइट। इस तरीके से आप हन करें नंबर को। Do you remember this game? Let us play it again. We will record the action in the table below one. So similarly जो छोटी क्लासेस का था, clap clap 100 के लिए, ही clap 100 के लिए, snap 10th डिजिट के लिए, pat वन हैंड क्लैप जो है वो वंस डिजिट के लिए। तो ये 2 बार क्लैप 200, एक टेंस 10 और एक पैट वंस, तो 211। इसी तरीके से आपस में बच्चे क्लैप क्लैप क्लैप, तो ये क्या हो 300, ये 2 स्नैप्स 20, और ये 2 पैट्स अगेन 2, तो 322। तो इस तरीके से नंबर बन जाएगा। अगेन एक और एक्टिविटी, तो ये एक चीज है जो मैं बड़ा पढ़ाते पढ़ाते भी नोटिस किया। छोटी क्लासेस में बहुत सारी एक्टिविटीज है एक सेम चीज को समझाने के लिए। बड़ी क्लासेस में जाते पता नहीं क्यों ये एक्टिविटी शायद कम होती जाती है। हम कोशिश करेंगे कि बड़ी क्लासेस तक भी इसी तरह की एक्टिविटीज को, अगर वो थ्योरी में छिपी हुई है तो उसको हाईलाइट करें, राइट, और उसके बारे में बात करें। Create a chain of cards such that every next card answers the question of the previous card. Distribute these cards among the children in the class. A child reads aloud their card and the other child having the answer identifies himself or herself. The game ends when every child has answered a question using their card. One example is given below. I have 216. Who has 10 more than this? I have. तो उसके पास 216 है और यहाँ पे 200 और ये 20 और ये 33, तो ये 326। तो 326 क्या है वो, सॉरी 226 जो है वो 10 एक्स्ट्रा है 216 से। तो यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन क्या है, हु हैज 308? तो वो बोलता है आई हैव 308। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु हैज दिस, और क्वेश्चन मार्क क्या है, ये 10 10 से उससे इंक्रीज होते जा रहे हैं, 400 410 420। तो यहाँ पर 420। तो इस तरीके से
एक आंसर, एक क्वेश्चन, और दूसरे कार्ड में उसका आंसर और अगले के लिए क्वेश्चन। इस तरीके से हम अगर बनाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम बन सकता है, एंगेजिंग भी, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो सबके सब मिठाई लेके आए थे। कोई लड्डू लाया था, कोई मैसूर पाक, कोई ढोकला। ढोकला खैर स्वीट तो नहीं है बट अच्छी डिश है वो भी। तो थोड़ी नमकीन, मीठा, मीठा नमकीन सा टेस्ट है, अच्छा है। तो लेट अस कंपेयर हु हैज मोर लड्डूज एंड शो इट यूजिंग द साइन मोर देन, राइट। तो अब यहाँ पे सी, दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई कंप्यूटर, फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूंगा, नंबर अपने आप में कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशन की भाषा है, बट कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ है। दिस इज ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल, राइट। तो 487 लड्डूज इज मोर देन 423 लड्डूज, 423 लड्डूज इज लेस देन 487 लड्डूज। तो ये दो हैं, तो 487 ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है। 423, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है, 423 लड्डू इज लेस देन 487। तो इसका जो माउथ है, ये है वही तरीके से, ओपन माउथ पॉइंट्स टुवर्ड द बिगर नंबर, राइट। जिस तरफ बड़ा नंबर उस तरफ उसका मुंह खुला होता है, और चोंच छोटे नंबर की तरफ होती है। ऐसे 321 231 को कंपेयर करना है, राइट। अब पिछली क्लासों में भी हमने ये चीज सीखा था, पहले हमें वंस डिजिट कंपेयर करनी है। अगर कोई, एक्चुअली मैं उल्टा बोल गया, अगर कोई 100 डिजिट का नंबर है, पहले 100 प्लेस से शुरू करो। अगर 100 प्लेस लार्जर है तो हमें कोई उससे नेक्स्ट 10th प्लेस की या वंस प्लेस की डिजिट देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर 100 प्लेस इक्वल है तो हमें 10 डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 100 और 10th डिजिट सेम है, देन फाइनली हमें वंस प्लेस वाला कंपेयर करना पड़ेगा, बड़ा छोटा बताने के लिए, राइट। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइजेस है। ऐसे ही इनमें भी हमें कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो ये बड़ी interesting exercise. 325 is more than 235 because 325 has 300, 235 has 200, right? 235 is less than 523 because 235 has two hundreds, 535 523 has 500, तो hundreds यहाँ पे जाता, right? अब कुछ ऐसा एग्जांपल ले ले जहाँ पे 100 सेम है, 10th डिजिट भी सेम है, बट यूनिट डिजिट जाता है। 157 is more than 153 because 157 and 153 both have 100 and 5 tens each. 157 has 7 ones, 153 has 3 ones. तो यहाँ पे ones वाला जो नंबर है वो ज्यादा हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन करके आप बड़ा छोटा नंबर इसमें बता सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी गई, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। एकदम से नंबर बोल दिए, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा बताओ उसे। तो ये आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी प्लेसेस, जो नंबर प्लेसेस की जो नॉलेज है उसको। तो मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 to 4 without repeating any digit and color the greatest number with red and smallest number with yellow। तो तीनों नंबर का यूज करना है, कोई नंबर रिपीट नहीं करना। जो सबसे बड़ा नंबर है उसे रेड करना है, जो सबसे छोटा नंबर है उसे येलो करना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 100 प्लेस पे हम उसे रखेंगे जो सबसे बड़ी डिजिट है। सेकंड प्लेस, 10th प्लेस पे हम सेकंड बड़ी डिजिट को रखेंगे, और यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस पे हम सबसे छोटे डिजिट को रखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, 432। और जब हमें सबसे छोटा नंबर बताना तो हमें क्या करना, 100 प्लेस पे हमें सबसे छोटी डिजिट को रखना है, तो 200। फिर उससे बड़ी को हमें 10th प्लेस पे रखना है, तो 30। और वंस प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट को रखना है, तो 4। तो 234। तो 432 सबसे बड़ा नंबर हो गया, 234 सबसे छोटा नंबर हो गया।
तो 432 को रेड से और 234 को येलो से कलर कर देना। सेम एक्सरसाइजेस यहाँ पर भी दी गई। अब यहाँ पे बड़े से छोटे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है, राइट। 99, 110, 207, 389, 456 ऐसे यहाँ पे अरेंज करना है, बिगेस्ट से स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो यहाँ पे टीचर नोट भी है, तो ये कंपैरिजन करना भी बड़ी जल्दी जल्दी काफी बड़े क्लासेस में, काफी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं जो पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। So यहाँ पर टीचर नोट है भी है, while comparing two numbers help children focus on quantities that the number represent. Use Dine's block representation to help them see that one H is more than one T and one O. Similarly, one T is more than one O. तो नंबर ब्लॉक जो बनाए थे उनको यूज करके बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से कोई नंबर ज्यादा बड़ा है, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।